आज मैं एक भाई दूज पर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये सूर्यदेव के दो पुत्र थे। एक तो दो पत्नियाँ थीं, एक संध्या एक छाया। संध्या अपने पति को तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने अपनी परछाई से छाया को उत्पन्न किया और अपने आप अपने पिता के घर तपस्या करने चली गई थी। 1 साल की तपस्या थी। उसी बीच छाया ने उसी दौरान छाया ने शनिदेव को जन्म दिया और उसके संध्या के एक बेटी थी एक बेटा था। बेटी का नाम यमुना था और बेटे का नाम यम था। तो जब यमुना की शादी हो गई तो वो अपने भाई को भाई दूज के लिए बुलाती रही हमेशा, लेकिन वो कभी नहीं आए। और वो कहने लगे कि मन में सोचा उनने कि देखिए मुझे कोई नहीं बुलाता है, लेकिन मेरी बहन हमेशा बुलाती है। तो वो इसी भाई दूज के दिन उससे भाई दूज कराने पहुँचे। वहाँ पे उसकी बहन ने खूब अच्छे से भाई दूज करी है और सब। तो उसने बहुत खुश हुआ भाई। उसने कहा कि बहन आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको वरदान देना चाहती हूँ, मुझसे मांग लो जो कुछ मांगना हो। तब उनने कहा कि मैं ये मांगती हूँ कि इसी दिन सभी बहनें अपने भाई को दूज करें और उन्हें खुश रखें और अपने भाई के घर जाएं या फिर बहनें भाई के यहाँ आएँ। इसी तरीके से एक कथा और भी है कि एक भाई था एक बहन थी। तो जब भाई अपनी बहन के पास जा रहा था भाई दूज कराने, उसी समय उसे 5-6 लोगों मतलब जानवर जैसे शेर, सांप और यही सब उसे जो है रास्ते में मिले। तो उसने कहा ठीक है मैं भाई दूज करा के आऊँगा, तब आप मुझे खा लेना। फिर उसकी बहन ने उसको किस तरीके से बचाया और उसकी शादी वगैरह सब कुछ होने के बाद भी आगे रही। हमेशा जो है उसमें दुर्घटनाएं आती रही, लेकिन बहन ने उसकी रक्षा करी। इस तरीके से ये कहानी है भाई दूज। भाई दूज होने से, भाई के टीका लगने से भाई की उम्र बढ़ती है, इसलिए भाई दूज अवश्य कराना चाहिए।